कई मुद्दों के साथ ओबीसी एससी महिलाओं को सारी शिक्षा व सैनिटरी पैड मुफ्त की मांग को लेकर जंतर मंतर पर अर्थी बाबा धरने पर बैठे। गोरखपुर के रहने वाले राजन यादव और अर्थी बाबा एमबीए डिग्री लेकर अर्थी पर बैठे। धरना व पर्चा दाखिल करने वाले चर्चित अब भंते बन गए हैं। मोदी, योगी, राजनाथ, अखिलेश जैसे बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं। राजन यादव अर्थी बाबा एमबीए भंते ने 5वें चरण में जंतर मंतर पर धरना से कहा कि ओबीसी एससी की महिलाओं की सारी शिक्षा व सैनिटरी पैड मुफ्त दिया जाए। व्यापारियों पर जीएसटी के नाम पर अधिकारियों द्वारा शोषण बंद हो और इन अधिकारियों की संपत्ति की जांच हो। लोकसभा के सामने बाबा साहब की प्रतिमा लगाया जाए और मुंबई में बाबा साहब की समाधि बहुत छोटी, सिर्फ कट्टे की जमीन पर बनी समाधि को 5 एकड़ में बनाई जाए। अधिवक्ता सुरक्षा बिल पास हो व अधिवक्ता को आयुष्मान कार्ड की मेडिकल सुविधा हो व पेंशन दिया जाए। जहां जहां पर सरकारी जमीनों पर मंदिर बने हैं उनके बगल में बुद्ध विहार बनाया जाए। विधानसभा लोकसभा में ओबीसी का आरक्षण लागू हो। प्रधान पार्षद को भी एमपी एमएलए की तरह वेतन पेंशन दिया जाए। आउटसोर्सिंग भर्ती बंद, परमानेंट भर्ती किया जाए। ओबीसी को भी केंद्र की सरकारी नौकरी में प्रमोशन दिया जाए। संविधान के अनुसार पीएम, सीएम, राज्यपाल, स्पीकर, अधिकारियों से थानेदारों तक के सभी पदों पर आरक्षण लागू किया जाए। ओबीसी एससी एसटी का ठेकेदारी में आरक्षण दिया जाए। मोबाइल में मुफ्त लाइफ टाइम इनकमिंग को पुनः चालू और नेट रिचार्ज के रेट बहुत बढ़ गए हैं, इनको आधा कम किया जाए। अर्थी बाबा ने कहा कि युवा रात को मोबाइल की लाइट जलाकर पूरे गांव में घूम घूम कर हमारा समर्थन करेंगे। अर्थी बाबा ने कहा कि अगला दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कवरेज के खिलाफ 70 सीटों पर लड़ाएंगे। विपक्ष साथ ही नहीं आया तो अकेले यूपी बिहार में पार्टी बनाकर कैंडिडेट खड़ा करेंगे और शमशान पर यमुना किनारे चुनाव ऑफिस खोलेंगे। यूपी बिहार के वोटर अर्थी बाबा तरफ वोट करेंगे, इसलिए इस बार दिल्ली में अर्थी बाबा की सरकार बनेगी तो महिलाओं को रोज 1 लीटर मुफ्त दूध और मेट्रो का किराया मुफ्त, हर साल उनको एक मुफ्त टूर व 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त व 1000 लीटर प्रति दिन पानी मुफ्त करने की घोषणा भी किया गया है। शिक्षा फ्री नहीं है ओबीसी एससी की, उसको फ्री किया जा। जितनी महिलाएं हैं वो सैनिटरी पैड उनको मुफ्त में दिया जा, जिससे उनको कैंसर ना हो, उनकी जान बचाई जा सके। और जो आउटसोर्सिंग की भर्ती है इसको परमानेंट किया जा, आउटसोर्सिंग भर्ती बंद किया जा। लोकसभा विधानसभा में ओबीसी का आरक्षण नहीं है, उसमें आरक्षण लागू किया जा। और प्रधानमंत्री जैसे पद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीएम, सीएम और जितने एसपी जैसे पद हैं इनसे भी आरक्षण लागू किया जा। जैसे मोबाइल के इतना रेट महंगा हो गया है रिचार्ज का, उस मोबाइल के रिचार्ज को कम किया जा और मोबाइल की लाइफ टाइम इनकमिंग को बंद कर दिया जा, उसको पुनः चालू किया जा। ओबीसी एससी की लड़कियों तो पढ़ाई में इतनी दिक्कत हो रही है, उसमें भी आरक्षण दिया जाए। एससी की लड़कियों को भी आरक्षण दिया जाए और इनकी मुफ्त शिक्षा दिया जाए। जाति जनगणना की कराई जाए और जो नौकरी में जाति के अनुसार लोग भर्ती हुए उसकी भी जाति के अनुसार जनगणना किया जाए। जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं इन पे सभी आईएएस अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, इनको भी इलाज कराने के लिए वहीं भेजा जाए ताकि हॉस्पिटल को दुरुस्त किया जा। संसद भवन के सामने बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए और मुंबई में जहां बाबा साहब की समाधि बनी है उस समाधि को बड़े रूप में बनाई जाए। बुद्धिज्म पेट्रोलियम के नाम से भी एक पेट्रोलियम कंपनी बनाई जाए और जितने सरकारी ज़मीनों पे मंदिर का निर्माण हुआ है उन मंदिरों के सटे बगल में बुद्ध का भी एक बुद्ध विहार बनाया जा। इन सभी मांगों को लेकर मैं यहाँ धरने बैठा हूँ। इस बार मैं केजरीवाल के खिलाफ 70 सीट पर चुनाव लड़ा रहा हूँ। मेरी बल्कि घोषणा में मैं हर महिलाओं को आधा लीटर रोज दूध दूंगा और महिलाओं को मेट्रो में टिकट फ्री होगा और बाकी जितना बिजली का बिल है वो 200 यूनिट देते मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा। पानी का 1000 लीटर मैं डेली फ्री दूंगा। ये सारी चीज़ें मैं यूपी बिहार की पार्टी बना के मैं चुनाव लड़ाऊंगा, जिससे केजरीवाल की इस बार हार होगी हमारी जीत।